वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। व्यंजन जान लेते हैं कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ड में जा हो तो जा की अलग अलग आवाजें होती हैं। यानी कि जा को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं, जे पढ़ते हैं, मतलब जी को जा पढ़ते हैं, जे को जा पढ़ते हैं, जी ई को जा पढ़ते हैं, डी जी ई को भी जा पढ़ते हैं और डी को भी जा पढ़ते हैं। लेकिन आप जानेंगे कैसे? हम इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझाएंगे। तो पहले एक एक करके सबको जान लेते हैं कि किसको जा कब पढ़ेंगे और क्या रूल्स है। सबसे पहले जे का जान लेते हैं। अगर कहीं पर भी जे आएगा तो उसे जा पढ़ेंगे, जैसे जस्ट, जेलस। इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जी को भी जा पढ़ते हैं, लेकिन इसका रूल्स होता है कि जी के बाद ई आई वाई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे। जैसे केज में आप देख रहे हैं जी ई को भी जा पढ़ेंगे और एजुकेशन में जी डी को जा पढ़ रहे हैं। ब्रिज में भी डी साइलेंट है तो ये भी बताएंगे, लेकिन अच्छे से एक एक को समझाएंगे। आप चिंता मत करिए कि हम इस आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आगे एक एक को डिटेल में समझाएंगे। चलिए अब इन सबको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले यदि किसी वर्ड के अंत में वी यू आई हो और इसके बाद ई हो तो हमेशा याद रखिएगा कि ई को नहीं पढ़ा जाएगा। और ये जो वी यू आई होगा, देखिए जहाँ पर वी होगा और यू होगा, इसमें ई तो हमेशा साइलेंट ही रहता है, लेकिन वी का साउंड वाह होगा और यू का साउंड अभी धीरे धीरे बताऊंगी कि ई का क्या महत्व है। देखिए जैसे लव में ई है, गिव में ई है तो ई को नहीं पढ़ रहे, सेव में ई है, ठीक है। तो इन इन सब के पहले याद रखिएगा ई साइलेंट है और जो हमारा वोवल्स है वो पढ़ा जा रहा है। कहीं पर भी वी के बाद, यू के बाद, आई के बाद अगर ई होगा तो ई को हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो बीच में हो चाहे लास्ट में हो। जैसे ड्यू में हम यू को पढ़ रहे हैं लेकिन ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रू में भी हम यू को पढ़ रहे हैं और आई मतलब ड्राई में भी हम आई को पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया? इसको लिख के याद कर लीजिएगा कि बी यू आई के बाद अगर ई आएगा तो इन सबको पढ़ा जाएगा लेकिन ई को नहीं पढ़ा जाएगा। ई हमेशा साइलेंट रहेगा, ये आपको याद करना है। अब आगे जान लेते हैं। अब जान लेते हैं जे के साउंड। मैंने बताया कि जे को जा पढ़ते हैं, लेकिन अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि कभी भी यदि किसी वर्ड में जे साउंड के बाद ए ओ यू हो, मान लीजिए आपको जा लिखना है और जा के बाद आपको नहीं पता कि जा के लिए जे लिखे या फिर जी लिखे, तो हमेशा याद रखिएगा अगर जा के बाद ए होगा, ओ होगा या यू होगा तो हमेशा जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है। जैसे जस्ट में आपने देखा यू है, जंप में यू है, जॉक में ओ है और जर्नी में भी ओ है और इंजॉय में भी ओ है और जेलस में भी। तो जहाँ पर भी ओ की आवाज़ आए या फिर आपका आ का साउंड आए तो आपको जा के लिए जे लिखना है। तो ये लिखने का मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ तो आप लेंगे लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो जा में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई किसको कैसे लिखा जाए। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए ध्यान रखिएगा कि जा के बाद अगर ए ओ यू हो तो आपको जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आपको इनको याद करना होगा, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। आप चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यदि किसी वर्ड में जा आपको लिखना हो और वहाँ पर जी लिखना हो तो कैसे पता चलेगा? जब भी जा के बाद ई आई वाई लिखा हो या फिर आपको लिखना हो तो हमेशा जा के लिए जी लिखेंगे। जब आप कोई स्पेलिंग लिखने जा रहे होंगे तो ये तो पता होगा कि वोवल्स क्या लिखना है, तो आप वहाँ पर जा को भी पहचान जाएंगे। जैसे जिम में जा के बाद वाई है तो हमने क्या लिखा? जी लिखा। जिंजर में जा के बाद आई है तो हमने जी लिखा। इसी तरीके से जेंटल, जेंटल में जा के बाद क्या है? ई है, वहाँ पर हमने क्या लिखा है? जी लिखा। इसी जैसे जनरल, जनरल बोलते हैं वैसे जनरल लिखा है। इसका इसमें भी आप देख रहे हैं ई है और जाइंट में भी आई है और एजेंट में ई है। तो ई आई वाई होगा तो हमेशा जा के लिए जी लिखना है। ये आपको याद रखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से इंग्लिश को लिख भी सके और पढ़ भी सके। तो कैसी लग रही है वीडियो में अपने प्यारे प्यारे शब्दों में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अच्छे से जान लेते हैं। जैसे जिम का मतलब क्या होता है?
जिम एक जिम होता है जहाँ पर हम व्यायाम व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने जाते हैं। इसी तरीके से जिम में आपने वाई देखा, तो बीच में अगर वाई होगा तो वाई को ई पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे जर्नल है तो जर्नल में जी ई है, तो कहीं पर भी अगर आपको जे लिखना है तो जी ई ज़रूर लिखें। यदि किसी वर्ड के अंत में जा का साउंड हो, यानी कि अभी तक हम बीच की और शुरू की बात कर रहे थे, अब हम लास्ट की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी लास्ट में आपको जा लिखना हो तो कभी भी जे मत लिखिएगा, हमेशा जी ई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जी ई लिखेंगे। ठीक है। जैसे डैमेज, यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट में जा है, तो जहाँ पर जितनी भी वर्ड मीनिंग है सब में लास्ट में जा दिखेगा आपको। और जहाँ पर भी लास्ट में जा होगा वहाँ पर जी तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ ई भी ज़रूर लिखना है। नहीं तो अगर आप सिर्फ जी लिख देंगे तो वो गा बन जाएगा और आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। जैसे डैमेज में आप देख रहे हैं, हमने जा के लिए जी ई लिखा। डैमेज यानी कि हानि, मैनेज यानी कि संभालना। जैसे आपने बोला मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी या मैनेज कर लूँगा। इमेज, इमेज यानी कि कोई पिक्चर या कोई फ़ोटो को इमेज बोलते हैं। केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, किसी कोई भी चीज़ का पिंजरा केज कहलाता है। वैसे तो इसके अलग-अलग होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। स्टेज यानी कि अवस्था, सेज यानी कि बुद्धिमान। तो अच्छे से समझने के लिए एक-एक को ध्यान से समझिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई रूल्स ऐसा है जो सही से नहीं बताया, तो भी आप मुझे कमेंट करके मेरी गलतियों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें गलतियाँ बताएंगे तो हम उसे सुधार पाएंगे। यदि किसी वर्ड के अंत में जा का साउंड हो, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जा के लिए जी ई लिखते हैं, लेकिन कुछ में डी जी ई भी लिखा होता है। अब इसको कैसे जाने? देखिए, कभी भी अगर तीसरे नंबर पे जा हो और लास्ट में हो, तो हमेशा आपको डी जी ई लिखना है। जैसे ब्रिज, तो हमेशा दूसरा नंबर वोवल्स को काउंट करना है। जैसे बी आर, ये एक होगा, लेकिन वोवल जो मात्रा है आई उसको दूसरा नंबर गिनेंगे और जी को तीसरा नंबर। अगर आप डी को गिनेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हिंदी में देखिए ब्रिज में, तो इस तरीके से आपको करना है। ब्रिज, एज, बेज, सब में क्या है? डी जी ई और सभी तीसरे नंबर पे हैं। अब आप कहेंगे एज में तो दूसरा नंबर है, तो या तो दूसरा नंबर या तीसरा नंबर होगा, तो हमेशा डी जी ई आएगा लास्ट में। अब आप कहेंगे नॉलेज में तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो देखिए लीज, नो अलग लिखा जाता है, लीज अलग लिखा जाता है, इन दोनों को जोड़ के लिखा है। तो अगर आप लीज देखेंगे तो उसमें तीसरा नंबर है, तो हमेशा तीसरे नंबर पे जा होगा तो डी जी ई लिखेंगे। ठीक है। अगर किसी वर्ड के अंत में आपको डी जी दिख रहा है तो उसमें डी को नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखना है। क्या करना है? अगर डी जी ई दिख रहा है तो डी को बिल्कुल ना पढ़े, और ये लिखने में तीसरा नंबर याद रखिएगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझ लीजिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। नॉलेज यानी कि जानकारी, हेज यानी कि बचाव, प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, ब्रिज यानी कि पुल, एज यानी कि किनारा, बेज यानी कि कील। इन सब में हमने सिर्फ जी ई को पढ़ा है, डी को नहीं पढ़ा है। एक बार आप भी पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। पढ़िए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को अब भी पढ़ने में दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ जिससे आपकी और जल्दी से मदद हो सके। अभी तक आप इन सबको पढ़ के प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड के बीच में आपको डी दिखे और डी के बाद यू हो, तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। मैं मज़ाक कर रही थी। आपको डी को जा पढ़ना है। डी को सिर्फ़ जभी नहीं पढ़ेंगे जब डी जी ई होगा, ठीक है? तो ये मैं देख रही थी कि आपने पहला वाला रूल्स पढ़ा है या नहीं। तो जैसे एजुकेशन में क्या है, डी के बाद यू है, तो हम डी यू को जू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जू। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर डी को जा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें डी यू को जू पढ़ा जा रहा है, ए एल को अल पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारी व्यक्तिगत बातें हैं। एजुकेट यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको एजुकेट बोलते, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसने ग्रेजुएशन करना का है, तो वो क्या कहलाएगा? एजुकेट कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है?
अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा देंगे। तो डी यू को जू पढ़ना है और डी को जा पढ़ना है। इस तरीके से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आए। एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि आप कहेंगे कि जब हमने जस्ट पढ़ा था तो वहाँ पर तो आपने देखा था कि यू था, तो जब हम जा लिखते हैं तो बीच में अगर यू होता है, याद रखिएगा अगर आपको बीच में जा लिखना है और जा के बाद यू की आवाज़ आ रही है यानी कि ऊ की आवाज़ आ रही है, जू लिखना हो, तो जू के लिए डी यू लिखना है। क्या लिखना है? जू के लिए डी यू लिख रहा है। लेकिन अगर शुरू में जू लिखना है या जंप लिखना है, तो वहाँ पर आप शुरू में नहीं लिखना है, आपको बीच की बात कर रहे हैं। तो शुरू में ज के लिए जे लिखेंगे, लेकिन बीच में अगर जू लिखना है तो डी यू लिखेंगे। वैसे ये डी यू वाले कुछ ही वर्ड मीनिंग है, 7-8 वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मेन सिर्फ ये 3 ही है, एजुकेशन, इंडिविजुअल और ग्रेजुएट। बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको ज़्यादा डीपली मत वो रहिए, सिर्फ 2-3 वर्ड मीनिंग वैसे ही याद कर लीजिए। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड में वोवेल्स ज़रूर होगा। मतलब अगर कोई भी वर्ड आप देखेंगे तो उसमें वोवेल्स आपको ज़रूर दिखेगा बीच में। मतलब बिना वोवेल्स के तो आपका वो जो वर्ड है पूरा हो ही नहीं सकता। और अगर वोवेल्स नहीं है तो वो आधा माना जाता है। अगर किसी वर्ड के साथ वोवेल्स नहीं है तो उसे हमेशा आधा माना जाएगा। वाई को हम आधा वोवल्स बोलते हैं और आधा वोवल्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाई एक व्यंजन भी है और एक वोवल्स भी है। इसलिए उसको वोवल्स में भी काउंट किया तो जाता है, लेकिन उसको व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे रन में आप देख रहे हैं बीच में वोवल्स है, रन यानी कि दौड़ना। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर वर्ड मीनिंग होगी तो उसमें वोवेल्स ज़रूर होता है और अगर वोवेल्स नहीं है तो वो आधा माना जाएगा। रन यानी कि दौड़ना। इसी तरीके से फन यानी कि मजाक। ड्राई, ड्राई में आप देख रहे हैं यानी कि ड्राई का मतलब सूखा, इसमें भी वोवेल्स है। और जो शुरू वाला है जिसमें वोवेल्स नहीं है वो आधा माना जा रहा है। जैसे रा आप देख रहे हैं ना, आधा है, तो वो इसलिए आधा है क्योंकि उनके बीच में वोवेल्स नहीं है। ये समझ में आया? अब इसके बाद देखिए हैंडसम। अब यहाँ पर वाई आधा है, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे हैंडसम लिखा है तो इसमें 2 वोवेल्स 2 वर्ड मीनिंग को जोड़ा गया है। तो जब 2 वोवेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके साउंड भी अलग हो जाते हैं। जैसे सम और वन है तो इसमें ई ओ जुड़ गया। तो कई बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि इन दोनों को कैसे पढ़ें। देखिए अगर ऐसा है तो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप सिंगल इसे पढ़ते हैं। आप इसे सम और वन ही पढ़ें, तब इन वोवेल्स को जोड़िए मत। क्योंकि हमेशा अगर आपने कोई वर्ड मीनिंग आप पहले से जानते हैं तो उसको उस तरीके से पढ़िए। आप उसको मिक्स के तरीके से मत पढ़िए, ठीक है? तो इसे समवन ही पढ़ेंगे। आप इसे सौमी वो भी कुछ गलत सा मत पढ़ लीजिएगा ई ओ को देख के। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा अपने जो माइंड है उसको तेज रखें और समझें कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है। समवन यानी कि कोई एक, इस तरीके से बोला जाता है। अब देखिए हैंडसम, तो हैंडसम में क्या है? डी साइलेंट है। तो यहाँ पर डी साइलेंट है, ये याद रखिएगा। और डी कुछ जगह साइलेंट रहता है, मैंने आपको बताया था, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये आपको पता चला। तो जैसे हैंडसम में आपने देखा हैंड पढ़ रहे हैं, हैंड नहीं पढ़ रहे हैं। और एस ओ एन को हमेशा सम पढ़ना है, ये याद रखना है। कहीं पर भी अगर एस ओ एम ही होगा तो आपको उसे सम ही पढ़ना है, उसे सोम मत पढ़ दीजिएगा। तो हैंडसम यानी कि जैसे अगर कोई लेडीज़ खूबसूरत लगती है तो हम उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जेंट्स सुंदर लगता है या अच्छा लगता है तो हम उसे हैंडसम बोलते हैं। तो आप उस मैन को, किसी आदमी को ब्यूटीफुल नहीं कह सकते क्योंकि वो लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और हैंडसम बॉयज़ या जेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जब वो अच्छे लगते हैं या फिर कोई उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तो, ठीक है? इसके बाद है सेंटर। सेंटर में सी ई एन को सैन पढ़ रहे हैं, टी ई आर को टर पढ़ रहे हैं। हमेशा सी ई एन को सैन ही पढ़ना है, मतलब सी ई को से पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो इनको जोड़ जोड़ के पढ़िए ताकि आपकी मिस्टेक कम हो और आप अच्छे से समझ सकें। कभी भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप अगर बड़े हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो भी घबराए नहीं कि क्या हमें अब पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जब आपका मन करे जब पढ़ सकते हैं। पढ़ाई ज़रूर करिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो,
चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप कोई भी हो, आपको पढ़ने के लिए किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।